नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए चलते देखते हम आज संख्या पद्धति के अगले टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद करेंगे और इकाई के स्थान पर अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं इकाई के स्थान पर, उसको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। स्मरण करने योग्य कुछ तथ्य है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9। पेपर में हूबहू मिल जाती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। ये आया कई बार। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 10, उसमें से घटाया गया है 25 में से 15। और 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 6। तो 2-3 याद रहेगा, तो इसी में से घटा घटा के निकाला गया है। फिर आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा सब। आगे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। सब लोग इसको जानते हैं, फिर भी जब बेसिक से बताया जा रहा तो सब बताया जा रहा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार 3 अंकों का कहेगा तो 999। 4 अंकों का 4 को 9 लिख देंगे। अच्छा, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के एक 0 लगा देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 और 2 0 बढ़ा देंगे। 4 अंकों का पूछेगा तो 1 लिख के 3 0 बढ़ा देंगे। तो ये है छोटी संख्या सबसे और सबसे बड़ी संख्या। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। जिस अंक के पहाड़ा को जोड़ना हो उसमें 55 से गुणा करके योगफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 के पहाड़े का योगफल बताइए, तो अब ये नहीं करेंगे हम कि 5 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15, तो करते रह जाएंगे। हम क्या करेंगे, 55 में उस पहाड़े जिसका पहाड़ आप कहेगा उसका गुणा कर देंगे, योगफल निकल जाएगा। तो 5 का कहा है तो 5 से 55 में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ किया है और आंसर 275 आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए 9 का कहे तो 9 गुणे 55 कर देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए 6 का कहे तो 6 गुणे 55 कर देंगे। डन है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट बात, इकाई का अंक निकालना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, या इकाई का अंक किसे कहते हैं, जो दाएं साइड से पहले नंबर पर हो। जैसे यहाँ पे 125 है तो 1 2 5, तो ये इकाई का अंक 5 है और इस पर 32 घात लगा दिया है और कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए। इसको हल करने के बाद क्या आएगा, देखिए ध्यान से। नियम नंबर 1, अगर अंतिम में यानी इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 इनमें से कोई हो इकाई के स्थान पर अंतिम में, और घात कितना भी लगा हो, तो इकाई का अंक यही होगा। जैसे अंतिम में 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, बिना हल किए। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, 72 घात लगा है, फिर भी मैं जान रहा हूँ कि इकाई का अंक क्या आएगा? 6। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि 0 0 1 5 और 6 अगर ये अंतिम में इकाई का स्थान पर आया है तो सीधे सीधे इकाई का अंक वही हो जाएगा। नियम नंबर 2 इस सभी पर लागू होगा। अब निकालने का तरीका सीखिए। मान लीजिए कि कोई भी हो और उसमें इकाई का अंक निकालना हो और 0 उसके इकाई का स्थान पर 0 1 5 और 6 9 दिया हो। 0 1 5 6 अगर यहाँ इकाई के स्थान पर दिया होता तो आंसर मेरा वही होता 0 1 5 6 जो दिया होता। घात भले ही कुछ भी लगाओ, लेकिन देखिए यहाँ 7 दिया है और 153 घात है, इकाई का अंक बताना है।
हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे, घात में, ध्यान दीजिएगा, घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल कितना आता है देखते हैं। 153 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, भाग दे के देख लीजिएगा। अब यहाँ अंतिम में 7 लिखा था, यही जो शेषफल आता है वही इकाई के अंक के ऊपर घात लगा देते हैं, तो 7 के ऊपर 1 घात, 7 एक कम 7, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। अगला देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 243 पे 6 घात, तो मैं 6 में 4 से भाग दूंगा, 4 एक कम 4, बचा कितना 2, तो शेषफल कितना आया 2। तो मैं यहाँ 3 लिखा ना, तो लिखूंगा 3 पे 2 घात गुणे, इसी प्रकार देखिए 124 लिखा है, उस पर 7 घात, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे 7 में, 4 एक कम 4, बचेगा शेषफल कितना 3। अब यहाँ लिखेंगे 4 है ना अंतिम में, तो 4 पे जितना शेषफल बचा उतना 3। अब देखिए कितने आराम से इसको निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब हमारा ये क्वेश्चन ये हो गया, ये अब 3 का जब वर्ग करेंगे 3 तरीके 9 गुणे 4 का 3 वर्ग करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64। अब देखिए 64 में हमको इकाई का अंक निकालना है ना, तो हमको बस इकाई के स्थान का अंक ही गुणा करना है। तो यहाँ 9 और यहाँ 4, बस, तो 9 चौको 36 और 36 में इकाई का अंक क्या है 6, तो हमारा इकाई का आंसर होगा 6। इस तरीके से हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी मैं लगाया हूँ उसका देखिए 6 हल करके आंसर दिया हुआ है, समझ लीजिएगा, बाद में मैं खुद वहाँ समझा भी दिया हूँ। आगे देखिए इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये वाला वो आप लोग हल कर लीजिएगा, लगाया हुआ है, फिर भी आप इसको अपने मन से हल करके आंसर मिलाइएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि मान लीजिए कि मैं इसमें घात में भाग 4 से दे रहा हूँ और हमारा शेषफल 0 आ जाए, पूरा वो कट जाए, ध्यान सुनिएगा। इस कंडीशन में शेषफल 0 आने के बाद मैं 3, मान लीजिए 3 है तो 3 पर 0 घात नहीं लिखूंगा, 4 लिखूंगा हमेशा। यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 घात न लिख के उसके जगह पर मैं 4 घात लिखता हूँ, रूल करा है। 0 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है 4 घात रखा जाता है। जैसे देखिए 123 पर 444 घात है और इकाई का अंक बताना है, तो 444 में भाग देंगे तो स्वाभाविक रूप से शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो अब ये नहीं कि 3 पर 0 घात लिख दें, इकाई का अंक निकालेंगे, 3 पर कितना घात लिखेंगे 4, और जब 3 तरीके 9 3 3 तरीके 9 3 27 3 81, 4 बार गुणा कर देंगे तो 81 आएगा, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1। ये है पूरे इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका। इसी आधार पर कोई भी इकाई का अंक दिया हो हम एकदम आराम से निकाल लेंगे। कई बार देख के समझ के सीख लीजिए। धन्यवाद।